आ जाओ सभी बच्चे जुड़ जाओ। आज आपको ऑब्जेक्टिव का MCQ करवा देता हूँ। इससे पहला इसमें बोला गया मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेंडल ने क्या चीज़ प्रस्तावित किया था। तो संलग्नता के नियम, 10% ऊर्जा के नियम, आनुवांशिकता के नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप लोग? सी होगा। बहुत अच्छा, आपने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन है F1 पीढ़ी के संकर पौधों को जब समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अच्छा अब देखिए, याद कीजिए आपको क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? F1 पीढ़ी कैसे प्राप्त होता है? तो लीजिए इसका ऊपर में हम कर देते हैं। F1 पीढ़ी जैसे क्या होता है कि समयुग्मजी है, ये समयुग्मजी कैपिटल टी और ये भी समयुग्मजी है स्मॉल टी। ये दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो क्या इसका कौन सा ये होता है युग्मन? तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। तो यहाँ पर ये आपको F1 पीढ़ी प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी आप देख रहे हैं, F1 पीढ़ी को किसके साथ कराने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में? तो F1 पीढ़ी को समयुग्मजी अप्रभावी। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रभावी कौन है। सबसे पहले प्रभावी, ये हो गया आपका प्रभावी। ये क्या हो गया? प्रभावी जीन। ये प्रभावी जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है। और जो स्मॉल टी है, आप देख रहे हैं स्मॉल टी, ये क्या है? तो ये अप्रभावी है ना, युग्मक है, यह अप्रभावी जनक है। ठीक है, तो इसी के बीच कह रहा है क्या? F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी के साथ क्रॉस करा दीजिए। तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त आपने किया है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और उसके बाद जो है किसके साथ कराने के लिए बोल रहा है? तो अप्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी कौन है? स्मॉल टी। तो जब इसके साथ आप क्रॉस कराते हैं तो इसको देखिए ऐसे अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच, अब ये यहाँ से मिलान कीजिए तो इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर यहाँ से है ना इसका इसके साथ मिला दीजिए, इसका इसके साथ मिला दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपको कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, दूसरा में कैपिटल टी फिर स्मॉल टी आ जाएगा, तीसरा में क्या आ जाएगा? स्मॉल टी, फिर चौथा में क्या आ जाएगा? स्मॉल टी। यानी इसमें आपको क्या पता चला कि 50% जो है आप F1 पीढ़ी के है ना, 50% जो पौधे हैं वह F1 पीढ़ी के, तथा 50% जो है 50% जो अप्रभावी जनक है वो दिखाई दे दिए। अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आप देखिए इसमें क्या करा है? बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, एक संकर संकरण है, दुई संकर संकरण है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? बताइए तो आप लोग, क्या हो सकता है? हमने क्या बताया था क्लास में कि जब मान कर चलिए F1 पीढ़ी के पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं बता दीजिए। तो इसे बच्चे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। चलिए आप इस पर टिक लगा दीजिए, टेस्ट क्रॉस पे आपने टिक लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे कि मेंडल ने जब एक शुद्ध बैगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में कैसा पौधा मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे पेज खाली है। अब देखिए यहाँ पर मेंडल साहब ने क्या लिया था? तो शुद्ध बैगनी फूल वाले मटर के पौधे, यानी कि जो मटर का पौधा था उसके फूल का कलर कैसा था? वायलेट। कैसा था? वायलेट। और उसके बाद कैसा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दूसरा जो था सफ़ेद पुष्प था। दूसरा क्या था? श्वेत, यानी सफ़ेद। इसको लिख ही देते हैं, सफ़ेद पुष्प। क्या था? सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, ठीक है, मटर के पौधे। और ये बैगनी कलर के, यानी कि बैगनी, यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में बैगनी। और ये दोनों को जब क्रॉस कराएंगे, ये दोनों को जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर आपको जो 100% जितने भी पुष्प होंगे मटर के पौधे के, वो 100% क्या होंगे? तो बैगनी कलर के ही होंगे। क्या होंगे? बैगनी। क्या कौन से कलर के होंगे? बैगनी कलर के होंगे, ठीक है, 100%। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। क्या लिख रहा है? सभी बैगनी फूल वाले पौधे
बिल्कुल सही, ये आपका आंसर ए सही है, बहुत अच्छा, ए आंसर सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक के नाम कौन थे। अब देखिए आपको हम बताए थे मेंडल के इंट्रोडक्शन में जो बताए थे कि उन्होंने जैसे पूरा रिसर्च किया और उस रिसर्च में उन्होंने 7 साल तक लगाया। उसके बाद जो है वो जो है अपने पुस्तिका का प्रकाशन जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रून नामक स्थान से, जो वहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा था वहाँ से करवाए। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक 17 साल बाद 3 वैज्ञानिक हुए, 3 वैज्ञानिक। अब नाम बता सकते हैं आप लोग, क्या नाम था। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ह्यूगो डी ब्रीज है, कोरेंस एवं शेरमार्क है, ये तीनों वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से मेंडल साहब ने अपने नियम मतलब वंशागति का नियम दिया था, या फिर प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यही तीनों नियम को इन तीनों वैज्ञानिकों ने दोहराया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ बच्चे। आप सही ऑप्शन कहाँ जा रहे हो, सी पे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों अनुपात 1:2:1 हो जाता हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं। बहुत अच्छे, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, और ये हमने बार बार आपको क्लास में करवाया था, है ना। आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया था, जिसका जीनो एवं फिनोटाइप दोनों क्या होते हैं, अरे समान हो जाते हैं, दोनों समान हो जाते हैं। तो कैसे समान होते हैं, देखिए आपको याद होगा ना मिराबिलिस जलापा, ये किसका है उदाहरण बताइए आप लोग। तो ये उदाहरण है किसका, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर ये उदाहरण है स्वप्रभाविता का। अब स्वप्रभाविता का इसमें क्या उदाहरण है, चलिए ये वाला मिटा देते हैं अभी, और इसमें हम स्वप्रभाविता के बारे में थोड़ा सा आपको हम अच्छे से जानकारी दे देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने मिराबिलिस जलापा, जो आपको एक सफ़ेद कलर के पुष्प थे, है ना, सफ़ेद कलर के पुष्प, इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, और एक सफ़ेद नहीं, एक रेड कलर के पुष्प थे, रेड कलर के, और दूसरा जो है सफ़ेद कलर के था, तो इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। ये हो गए हमारे जनक। ये कैसा पौधे हो गए, ये आप लिख देते हैं रेड लाल पुष्प, ये लिख देते हैं लाल पुष्प, है ना। ये कैसा पुष्प है, लाल पुष्प। और ये कैसा पुष्प है, सफ़ेद, ये कैसा है, सफ़ेद, है ना, पुष्प। मिराबिलिस जलापा, है ना, मिराबिलिस जलापा का ये लाल पुष्प है, ये सफ़ेद पुष्प है। अब ये दोनों जनक है, ये दोनों क्या है, जनक है, अलग अलग एक जोड़ी अलग अलग लक्षण वाले जनक है। अभी दोनों जनकों के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, इस प्रकार के लक्षण आएंगे। अब ये जो आपको कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ, ये क्या है, F1 पीढ़ी के पौधे हैं। अब F1 पीढ़ी के पौधे को आपस में संकरण कराइए। तो F1 पीढ़ी के पौधे को जब आपस में आप संकरण कराइएगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब दोनों के बीच क्या कराना है, संकरण, स्वपरागण कराना है। तो दोनों को पहले अलग कर लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब दोनों को मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइएगा, फिर इसको इसके साथ, फिर ये वाला जो है ये दोनों आपस में फिर मिला दीजिए, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मिला दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या बना, यहाँ पर बनाइए तो कैपिटल आर बना, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बना देख लीजिए एक बार, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर यहाँ पर देखिए तो स्मॉल आर। अब देखिए इसका जीनोटिपिक अनुपात, इसका क्या निकालना है बच्चे, तो इसका जीनोटिपिक अनुपात, है ना, अरे थोड़ा सा ध्यान दो लो अच्छे से, इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, जीनोटिपिक अनुपात, क्या निकालना है ना, जीनो, है ना, एक मिनट, जीनो, है ना, टिपिक या जीनोटिपिक अनुपात निकालना है, ठीक है। तो जीनोटिपिक अनुपात इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जीन देखो, तो जीन एक है, जीन एक यहाँ पर है ना, क्या है, अरे मेरे भाई देख यहाँ देख ध्यान से, एक है जीनी संरचना, कैपिटल आर का एक है, फिर अनुपात लिखो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, जीन कैसा है, 2 गो है तो 2 लिखना मेरे भाई, और स्मॉल आर कितने हैं भाई, 1 है तो 1 लिखो। अब फिनोटिपिक अनुपात निकालो, क्या निकालना है ना, फिनोटिपिक अनुपात। अब देखो भाई फिनोटिपिक अनुपात निकालने के लिए क्या करते हो, अब जरा जनक के पास आओ ना, तो जनक में क्या कर रहा है, जनक वाले पौधे में ये बोल रहा है मिराबिलिस जलापा में कि कैपिटल आर क्या है, तो ये लाल पुष्प है, कैसा पुष्प है, लाल। और उसके बाद जो है
उसके बाद जो है ये स्मॉल आर क्या है, ये सफ़ेद पुष्प है। कैसा है, सफ़ेद पुष्प है। और उसके बाद जो F1 पीढ़ी के जो पौधे हुए हैं या पुष्प हुए हैं वो कैसा है, तो सर ये गुलाबी है। आप लोगों ने सही बताया है, क्या है ये मेरे बच्चे, ये गुलाबी है, गुलाबी है ना, ये क्या है, गुलाबी। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो कि कैपिटल आर क्या गो इसमें है, कितने पुष्प है कैपिटल आर वाला, यानी कि लाल वाला कितने पुष्प है, तो आपका एक है, तो लिख दीजिए एक अनुपात। फिर यहाँ पर देखो कि उसके बाद आप बोल रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, गुलाबी कितने हैं, तो सर 2 है, गुलाबी कितने हैं, 2 है। और स्मॉल यानी श्वेत मिराबिलिस जलापा कितने हैं, तो सर 1 है ना। सही पकड़े, आप लोग बहुत अच्छे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है, देखो मेरे बच्चे, तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं, मतलब ये जो जीनोटिपिक फिनोटिपिक अनुपात समान आया तो इसको क्या कहते हैं बताओ। तो मेरे बच्चे इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बताइए, जल्दी 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 बता दीजिए। तो इसको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, सहप्रभाविता, सॉरी सहलग्नता, क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करे, देख लीजिए यहाँ पर वर्णनता में रोगी पहचान नहीं कर पाता। अरे ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ रखा है, जो लोग तो ऐसे ही देख कर बता दोगे। बताओ कौन से रंग को नहीं पहचान पाता है, किस रंग को नहीं पहचान पाता है, बता दो। लाल एवं पीले नहीं सर, हरा एवं नीले नहीं, ये भी नहीं हो सकता, लाल एवं हरे। वाह, क्या आपने जवाब दिया है, लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। अगला क्वेश्चन देखो, द्विसंकर क्रॉस में, एक मिनट जरा रुकना, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी है चल रहा है, और एकदम से फ्रेश में आ जाएगा, कुछ ही दिनों की बात है ना। फ्रेश PDF बनने लगेगा, सीट वगैरह बनने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा अभी आप लोग देखो, अभी द्विसंकर क्रॉस के अनुलक्षणी जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है। द्विसंकर क्रॉस कराने के लिए अब याद होगा द्विसंकर क्रॉस, बिल्कुल याद होगा कि सर आपने यहाँ पर कराया था क्लास में कि है ना, क्या कराया था, पीला और गोल बीज, पीला और गोल मटर के बीज लिए थे, है ना। और उसके बाद दूसरा क्या था, है ना, द्विसंकर संकरण में ये होता है कि 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले लेते हैं, है ना, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले क्या होते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपने क्या प्राप्त कर लिया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी एक मिनट इसको इरेजर कर देते हैं, है ना, इरेजर कर दे लीजिए, इरेजर कर दिए, है ना। और कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई, ठीक है, क्या देंगे, कैपिटल वाई, एक मिनट पूरे लीजिए, कर दिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये हो गया एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, क्या हो गया, दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, ठीक है ना, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले ये हो गए। और उसी के तरह, है ना, यहाँ पर इसको कहते हैं गोल एवं पीला बीज, और उसी तरह से हरा एवं झुरीदार, स्मॉल आर स्मॉल वाई, हरा एवं झुरीदार बीज। तो इस प्रकार से दोनों का पहले ये जनक हो गए, ये कैसा हो गए, जनक पौधा हो गए, ये जनक पौधा। और जनक पौधा से पहले क्या निकालते हैं, F1 पीढ़ी। अच्छा बताइए तो F1 पीढ़ी में क्या होगा, कितना आसान है। तो आप ऐसे बोलिएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया आपको F1 पीढ़ी। क्या हो गए, F1 पीढ़ी। अब देखिए F1 पीढ़ी आपने निकाल लिया, ठीक है, आपने क्या निकाला, F1 पीढ़ी निकाला। अब F1 पीढ़ी को आपस में क्या कराना है जी, संकरण कराना है या स्वपरागन कराना है। तो इसके लिए आप क्या तैयार करते हैं, बता दो जल्दी। तो इसके लिए आप तैयार करते हैं पनेट का चक्रण बोर्ड। आपको याद होगा कि सर जी ऐसे बताए थे क्लास में पनेट का चक्रण बोर्ड कि बाबू ऐसे देख, ऐसे बना ले, एकदम आसान है रे, पनेट का चक्रण बोर्ड एकदम आसान है। ऐसे 4 लाइन इधर से खींचो, 4 लाइन ऐसे खींचो मेरे बच्चे, ऐसे खींचो, एक कितना हो गया, 1 2 3 4, और 4 लाइन इधर से खींच दो, है ना। और दोनों में बराबर रखो, 1 2 3 1 4। लो एक नीचे बढ़ा देते हैं, क्या किए, एक नीचे बढ़ा दिए। अच्छा इसमें कैसे रखते हैं, तो ऐसे तुम तो बता रहे थे कि सर इसका 4 जोड़ा अलग कर लीजिए। तो 4 जोड़ा कैसे अलग करते हैं, 1 2 3 और 1 4। 4 जोड़ा में क्या लिखते हैं, पहले
बताओ 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 क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल आर, है ना, स्मॉल वाई। उसके बाद क्या लिखते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखते हैं। बस एक और इस तरह से, तो एक इसमें भर देना है ऐसा, और फिर दूसरा वाला इसमें भर देना है, बस पुनेट का चक्रण बोर्ड तैयार हो जाएगा। तो इसका मेरे बच्चे द्विसंकर संकरण का अनुलक्षण यानी फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा, तो बता दो, एकदम इजी है। तो आप बोलिएगा सर डी आंसर है, 9:3:3:1 है आंसर सर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में इरेजर करके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरे इतना आसान इतना आसान। देखो अनुवांशिकी के जनक कौन है, सॉरी एक क्वेश्चन ऊपर में है, एक क्वेश्चन आपको ऊपर में है, देख लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऊपर में है। कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, अरे यार कोई क्वेश्चन है ये कोई क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, अच्छा किस में, अरे पुरुष में, मेल में, तो 44 + XY, 44 + XY। अनुवांशिकी का जनक कौन है, अरे यार एकदम से बकलोले हो का, मेंडल साहब नहीं है, मेंडल साहब है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी, ट्राई देखो, ट्राई मतलब डबल और सोमी मतलब समान, है ना, ट्राइसोमी मतलब डबल, कौन 21वां गुणसूत्र डबल हो जाएगा उसी के जैसा। तो इससे कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है मेरे बच्चे, देखो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है यार। तो इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम, 21वें गुणसूत्र में वृद्धि। इसी को ना बच्चे मेरे कहते हैं कि 2n+1, इसी का सूत्र बताए हुए हैं 2n+1, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अरे बस वही फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया यार, ये क्या है, बिहार बोर्ड का कोई लेवल है। देखो यहाँ ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम है ना, जो ऊपर में हमने बताया था डाउन सिंड्रोम। देखो इसका आंसर लगाओ, क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, बी बी बी। एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है, क्या है, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है, उनके पिता का रुधिर वर्ग बी है। अच्छा बालक का रुधिर वर्ग यहाँ पर देख रहे हैं ना, बचबा मतलब, है ना, बचबा मतलब अच्छा बच्चा, इसका ब्लड ग्रुप ओ है ना। अरे खराबे रहेगा तो क्या बात रहेगा, देख यहाँ। और उसके पप्पा जो है, पप्पा पिताजी मतलब पापा, तो पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, अरे भाई पापा का ब्लड ग्रुप है बी। तो कह रहा है उनके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा, है ना। तो उसके पिता का जीन प्रारूप कौन होगा बता दो, अभी तो बताए थे, आज ही तो बताया था मैंने। तो देखो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर जीन प्रारूप, बी का जीन प्रारूप क्या होगा, IB होगा या IA होगा, है ना, क्या होगा, IA या IB होगा, है ना, या फिर सॉरी ए नहीं होगा मेरे बच्चे, क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा, एक मिनट यहाँ पर क्या होगा, IO और IB होगा, ठीक है, IO IB होगा, है ना। इसका एक हम अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे जिसमें आपको जीन प्रारूप के बारे में पता चल जाए, ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप का कौन से जीन प्रारूप होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हमको मिटाना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे आप इसमें क्लास कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, तो ये सारा चीज़ आपको दिखाई देता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको फिलहाल अभी मिटाना पड़ेगा। अब देखिए मेंडल ने चयन किया, क्या चयन यार, एकदम चना नहीं ना, पाइनस, ये क्या होता है भाई, मटर, टमाटर नहीं, टमाटर है, टमाटर भी नहीं, टमाटर पर कहाँ की है तेरी सर, तो गार्डन मटर पर। अच्छा सिंपल अगर मटर रहता तो क्या करते, नहीं सिंपल नहीं, गार्डन मटर पर इन्होंने किस पर अपना रिसर्च किया था, गार्डन मटर पर। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे देखो एकदम इजीली क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया है, हाशियाकार रुधिर अणु रक्तता में एमिनो अम्ल घटक होता है। अच्छा हाशियाकार यानी कि सिकल सेल एनीमिया, बताए थे ना, सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया जो है क्या होता है पता है, इसमें सिकल सेल एनीमिया में ये जो हीमोग्लोबिन का आकार होता है, ऐसे नॉर्मली हीमोग्लोबिन का आकार गोलाकार होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का आकार कैसा हो जाता है पता है, हीमोग्लोबिन का आकार हाशिए जैसा हो जाता है या अर्धचंद्राकार हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, वेलिन जो है ग्लूटामिन अम्ल में बदल जाता है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। मानव रुधिर वर्ग, अरे देख इतना आसान क्वेश्चन है यार, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है बता दो, यहाँ पर क्या पूछ रहा है 16 नंबर। मानव रुधिर वर्ग में
मानव रुधिर वर्ग में तो करा एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। अब देखो एकदम आसान से। अच्छा इसका एक आप कह रहे थे ना कि सर इसका कुछ बता दो, इसमें कैसे एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है, क्या ट्रिक रहेगा। अरे यार एकदम आसान है, कोई ट्रिक है इसमें? कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। देख बता देते हैं क्या ट्रिक है, कुछ भी नहीं ट्रिक है इसमें। एक ऊपर ले ले, ये ऊपर ले ले, एक ऊपर ले ले। देख यहाँ देख, यहाँ पर लिखो ब्लड ग्रुप। क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? अच्छा चलो कलर बदल दे, लो कलर बदल देते, ले हरा वाला कर दिए। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या लिखते हो? अरे नहीं रेड करो ना, ब्लड है तो रेड, ब्लड है तो रेड, ब्लड ग्रुप। यहाँ पर लिखो ब्लड ग्रुप। अच्छा ब्लड ग्रुप का ट्रिक कैसे बताएं, कैसे याद रखना है? यहाँ पर लिखो एंटीजेन। क्या लिखो? सॉरी एंटीजेन। क्या लिखना है? एंटी है ना जेन। और यहाँ पे क्या लिखना है मेरे बच्चे? एंटीबॉडी। क्या लिखना है? एंटी है ना बॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अच्छा एक और रोचक बातें बता दे, एक और रोचक बातें। एंटीजन जो है ना, एंटीजन कहाँ पाया जाता है? ब्लड पता है, ब्लड के हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के है ना झिल्ली में, हीमोग्लोबिन के जो बाहरी आवरण है झिल्ली, कोशिका झिल्ली, उसमें पाया जाता है एंटीजन ए, एंटीजन बी। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो रक्त प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में। अच्छा ये भी बता दो कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। चलो बहुत हो गया बातें, अब कुछ लिख ले यहाँ पर। तो ब्लड ग्रुप अगर हम पढ़ते हैं तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के? अरे 4 यार, इतना आसान क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है ना। देखो यहाँ पर बना दिए हमने, यहाँ पर बना दिए। अच्छा एक लाइन छूट गया, 1 2 3 और 4। चलो एडजस्ट करके लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एडजस्ट तो कर ही लेंगे। यहाँ पर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे लिखने में। देखो ब्लड ग्रुप कैसे याद करना है? ए बी ओ, ए बी ओ, बस हो गया। अरे सिंपल है। ए है ना, बी, ए बी है ना, ओ। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। लो ओ लिख दिए। अब एंटीजन की बात करते तो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है ना। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ए बी, एंटीजन ए बी होगा। और इसमें क्या होगा? अब्सेंट। क्या लिखेंगे? अब्सेंट। देखो सेम है ना, जो है वही उतार दो एंटीजन में। अच्छा एंटीबॉडी में क्या करते हैं? अरे विपरीत। स्मॉल में एक चीज़ का ध्यान रखना, स्मॉल में लिखते हैं तो यहाँ पर स्मॉल में क्या लिखेंगे भाई? बी लिखेंगे। विपरीत ए लिखेंगे। अच्छा सुन यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा सोचो ना कि ए बी में एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी अब्सेंट, अनुपस्थित, अब्सेंट। और उसके बाद ओ में एंटीजन अब्सेंट है ना, तो यहाँ पर भाई एंटीबॉडी ए एवं बी दोनों हैं। क्या है? एंटीबॉडी ए एवं बी दोनों है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्या कर रहा है कि क्या अनुपस्थित रहता है भाई? देख ना, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी क्या? एंटीबॉडी अनुपस्थित। तो क्या ऑप्शन बताओगे? इसका आंसर सही क्या लगाओगे? अरे बी बता दो। अब देखो 17 नंबर, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव को रोकता है, जिसे क्या कहते हैं? एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है मेरे बच्चे, क्या कहते हैं इसको? बता दो, जल्दी बता दो। एक जीन का जोड़ा, ठीक है, दूसरे जीन के प्रभाव को क्या करता है? रोकता है। तो इसको कहते हैं है ना, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को रोकते हैं तो इसको कहते हैं एपिस्टेसिस। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देंगे अगले क्लास में, है ना। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन गुणसूत्र वाले ये कौन सा? दिखाई दो ना। यहाँ पर देखो गुणसूत्र 21 एवं वाई, दूसरा है गुणसूत्र 1 एवं एक्स, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र 1 एवं वाई, चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र एक्स एवं वाई। तो सबसे अधिक और सबसे कम बोल रहा है, तो देख ना यहाँ 21 है और वाई है, तो ये सबसे अधिक और सबसे कम भी है। एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात। अच्छा यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, क्या कितना मजेदार क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं पूछा है? अरे एकदम से कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ है? कुछ भी है? नहीं है। एक संकर क्रॉस का फिनोटिप क्यों बनता? बताओ एक संकर क्रॉस कैसे कराते हैं, बता दो।
जल्दी बता दो। एक संकर क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले कैपिटल टी लेते हैं, फिर स्मॉल टी लेते हैं, और ये दोनों जनक है, ये दोनों क्या है? जनक पौधे हैं, जनक पौधे। ये दोनों के कराने से क्या प्राप्त होता है जी? क्या प्राप्त होता है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका ये क्या हो गया? ये प्रभावी हो गया। ये क्या हो गया? प्रभावी। और ये क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। ये अप्रभावी होते हैं, है ना। अब F1PD के बीच आपस में क्रॉस करा दो, तो F1PD के बीच आपस में क्रॉस F1, है ना, ये क्या है? F1PD के बीच आपस में स्वपरागन करा दो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब दोनों को अलग कर दो, एक बार क्या कर दो? दोनों को अलग कर दो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसको कराओ, इसको आपस में जो है मिलान करा दो। अरे मिला दो, तुम लोगों को तो बहुत अच्छे से मिलाने आता है, मिलान करने में तो माहिर हो तुम लोग, है ना। चाहे बस बहुत अच्छे। इसके बाद इसको फिर इसके साथ मिला दो, फिर इसको, है ना, इसको इसके साथ मिलाओ, फिर इसको इसके साथ मिलाओ, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे बोल दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देख ना, यहाँ पर भी तो देख यार, ये अच्छा, ये कैपिटल स्मॉल टी, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अब इसका फिनोटिपिक अनुपात निकालो। फिनोटिपिक अनुपात, बाहरी लक्षण, बाहर से कैसा दिख रहा है? फिनोटिपिक अनुपात क्या निकालना है? अनुपात। अरे बाहर वाला लक्षण कैसा दिख रहा है? बाहर से रखने में नहीं दिख, तुम लोग कैसा दिखते हो? देखने में बाहर से हम देखते हैं तो तुम लोग कैसा दिखते हो? अरे बहुत अच्छे नहीं दिखते हो, खराब दिखते हो। चलो इधर देख, इधर ध्यान दे, देख इधर, देखो यहाँ फिनोटिपिक यहाँ निकाल। तो देखो बाहर से ये लंबा है, ये मीडियम लंबा है, दोनों। ये सबसे बौना है, क्या है? बौना, है ना, ड्वार्फ है, बौना है। तो ये देखो सबसे लंबा एक है, और सॉरी ये एक मिनट यहाँ पर क्या बताना था? यहाँ पर फिनोटिपिक। अच्छा देखो ऐसे है ना, फिनोटिपिक अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो देखो ये मान कर चलो कि ये 6 फीट का है ना, ये 5 फीट 8 इंच, ये 5 फीट 7 इंची का, और ये है 4 फीट का। तो आप क्या सोचोगे कि क्या 6 फीट है, 1 इंची उससे कम है 2 गो, तो क्या उससे थोड़ी अलग हुआ? ना, उसी के कैटेगरी में आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि तीनों एक ही कैटेगरी का है, तो 3 अनुपात, और ये 4 फीट का है, तो ये तो सबसे अलग दिखेगा, इसमें तो कोई दिखते वाली बात नहीं है। तो एक लिख दो। अब आंसर आ जाओ, आंसर में कर लेते हैं। क्या है आंसर में? अरे आंसर में बता दे क्या है, तो देख ना, है वही चीज़ है, 3:1 बी में। कितना अच्छा है, देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर, 20 नंबर है। समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र में गुणसूत्र के 2 जीनों पर होंगे, क्या होंगे? 2 जीनों पर, समीपस्थ मतलब नज़दीक में, है ना, स्थित एक गुणसूत्र के दोनों जीनों पर क्या होते हैं? तो दोहरा विनिमय, मुश्किल से कोई विनिमय नहीं, है ना, कोई विनिमय नहीं होता, मुश्किल से कोई विनिमय नहीं, लगातार विनिमय, है ना। तो देखो विनिमय क्या होता है? विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर। विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? समीपस्थ वाला पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, है ना, दोहरा विनिमय, है ना, क्या हो जाएगा? दोहरा विनिमय। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या है? देख लो एक बार, है ना, यहाँ पर देख रहे हो ना तुम, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखो, वाई संलग्न समूह की संख्या उन कोशिकाओं के लिए, एक मिनट इरेजर कर देते हैं, के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। 2n बराबर क्या है? वाई संलग्न समूह की संख्या में, है ना, क्या बोल रहा है? वाई संलग्न समूह की संख्या में उस कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर क्या है? 14 है ना। तो देखो, अरे 2n, तो कोशिकाओं की संलग्न समूह की संख्या उन कोशिकाओं में क्या होगी जिसमें क्या कर रहा है? यहाँ पर देखो 7 होगी। क्या होगी? 7 होगी। अरे बहुत अच्छे, इतने अच्छे जवाब देते हो तुम लोग, क्या हम बताएं तुम लोगों को? क्या बताए? इतने अच्छे जवाब देते हो, बताओ, है ना। तो 4 डालेगा, अरे 4 के रख देगा, है ना, पूरा 4 देगा। देख, तो बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। एक मिनट,
एक मिनट, इसका राइटिंग पेन कहाँ गया? अरे कलर चेंज ही कर देते यार। ले, कौन सा कलर कर दे, कौन सा कलर कर दे बता। देख इसमें कौन सा कलर तुमको अच्छा लगता है? अच्छा ले, नीला वाला कर दिए, चलो नीला वाला ही कर देते हैं। कितना अच्छा नीला वाला रहता है ना। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर निकलना कहलाता है। नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर निकलना। अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिका से, यानी पर पुष्प से क्या निकालते हो? फूल। अरे ऐसे बोल सकते हो ना सिंपल भाषा में कि नर तथा मादा होता है। पुष्प के दो पार्ट, नर तथा मादा। एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर। आप पुंकेसरों के तू निकाल रहे हो, तो पुंकेसर को निकालना क्या कहलाता है बता दो। अरे क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? इमेंसिकुलेशन कहलाता है। इमेंसिकुलेशन, विपुंसन, हिंदी में विपुंसन, इंग्लिश में इमेंसिकुलेशन कहलाता है। आज जब उसको ढक देते हो ना निकाल के, तो उसको बैगिंग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बैगिंग। तो चलो उसको नहीं पूछा है। लेकिन अगला क्वेश्चन, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। बताओ, दात्र कोशिका अरक्तता, है ना। अरक्तता मतलब क्या कर रहा है? दात्र कोशिका, है ना, डोनर सेल्स अरक्तता, इनेमिया प्रदर्शित करता है। ये किसका लक्षण है? तो स्वप्रभाविता का। किसका? स्वप्रभाविता का। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। अरे यार क्या क्वेश्चन है, क्या ये कुछ है? मनुष्य में लिंग निर्धारण कितना बार बता दिए, बताओ तो। किसके कारण होता है? किसके कारण? माँ के पोषण द्वारा नहीं, पिता की प्रबलता द्वारा नहीं, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोजन द्वारा नहीं, भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा। तो क्या होगा? पिता की प्रबलता द्वारा। अच्छा ऐसा है ना? नहीं, गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोजन द्वारा। क्या होगा? गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोजन द्वारा होगा। अरे बकुलवा, पिता की प्रबलता। अरे पिता की प्रबलता वहाँ क्या करने जाएगा रे बकुलवा? लिंग गुणसूत्र का निर्धारण जो होगा, जब लिंग का निर्माण होगा, किस महीने में बच्चे के अंदर लिंग का निर्माण होता है बताता? तीसरा चैप्टर में बताए थे, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्शन में बताए थे कि 3 महीने के बाद होता है बच्चे में लिंग का निर्धारण। 3 महीने के बाद होता है एवं लगभग कितना 12 से 13वें सप्ताह के बाद होता है बच्चे में लिंग का निर्धारण। अरे बकलवा, पिता की प्रबलता द्वारा होता है थोड़ी ही। अरे पिता ताकत दिखाएगा 3 महीने के बाद जाकर, जब बच्चा माँ के घर में, है ना, पल रहा होता है तब। अरे बकलवा सब जा तो लोग कुछ नहीं कर सकता है। बताओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कितना इजी है। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है ना। एक सामान्य दृष्टि वाली क्या है? महिला। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम बताए हुए थे क्लास में। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला है। कैसी महिला है? सामान्य दृष्टि वाली। और पिता कहाँ है? तो किससे ग्रसित है? तो कलर ब्लाइंडनेस से, है ना, की शादी, है ना, की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है। अच्छा सुनो, पिता के महिला के पिता वर्णांध रोग से ग्रसित है, तो महिला क्या इस रोग से ग्रसित नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि जैसे देखिए, अब इसका हम एक डायग्राम बनाकर आपको बताते हैं। इसका हम क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। देख कितना आसान डायग्राम बना के समझा देते हैं। अरे देख ना, अरे 1 नंबर के पीछे पढ़ाए, 3 नंबर कराने वाले, 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर अब ये दे देते हैं। ले देख, एक वर्णांध क्या है? वर्णांध पिता है। तो पता है ना, वर्णांधता को सी से सूचित करते हैं। तो क्या देंगे? ए, यहाँ पर देंगे वर्णांध, मतलब देखो क्या करने वाले हैं? वर्णांध है, ठीक है। वर्णांध यानी कि पिताजी क्या है? वर्णांध रोग से ग्रसित है। तो क्या इसके क्रोमोसोम हो जाएंगे? अच्छा ये वर्णांध जो रोग है ना, ये आपका, है ना, अनुवांशिकी रोग है, यानी कि लिंग गुणसूत्र पर ये रोग, मतलब ये पाया जाता है विकार, वर्णांधता वाला। तो XC हो जाएगा और Y, ठीक है। दूसरा क्या होगा? तो अब देखो इस पिता, मतलब ये जो महिला के पिता है, इसके पिता का तो शादी हुआ, तभी है ना इसकी बेटी हुई, महिला के पापा हुए। तो इसका शादी मान कर चलो नॉर्मल फीमेल से हो गया होगा। XX नॉर्मल फीमेल, क्या नॉर्मल फीमेल से हो गया होगा? XX नॉर्मल फीमेल से, है ना। अब देखो नॉर्मल फीमेल से हो गया, इसकी शादी किससे हो गया?
नॉर्मल फीमेल से हो गया, है ना, नॉर्मल फीमेल, ठीक है, कैसा, नॉर्मल फीमेल से हो गया, है ना। अब देखो ये जो है, ये दोनों के बीच क्या कराना है, क्रॉस कराना है, क्या कराना है, क्रॉस। देखो क्रॉस करा दो दोनों के बीच। तो देखो अब यहाँ पर इस दोनों को पहले अलग कर लो, ये दोनों को अलग कर लो ताकि आसान होगा। एक्स सी वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों के बीच जो आपस में, है ना, क्या कराना है, आप लोग अच्छे से जानते हो क्या कराना है, तो क्रॉस करा दो। देखो अब देखो इसका क्रॉस कराते हैं, तो देखो भाई इसको इसके साथ मिलाए, फिर इसको इसके साथ मिलाए, फिर क्या किए, इसको हल्का सा आगे कर दिए, इसको हल्का सा, और इसको एगो यहाँ को लाए, एगो को यहाँ ले आए। अब देख क्या आया, तो एक्स सी एक्स, है ना, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स सी वाई, ठीक है, एक्स सी वाई, यहाँ एक्स सी वाई, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्स वाई। अरे यहाँ पर ये देख, यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इसका क्या होगा, तो एक्स वाई हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, इसकी शादी से कराई गई, तो एक्स सी वाई हो गया, एक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर दोनों को अलग कर दिए, इसको यहाँ से मिलाए, तो क्या लिखा, एक्स सी एक्स, ठीक है। यहाँ से फिर लगे तो एक्स सी, और इसको किस में मिलाया, वाई में, तो वाई। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स है, और ये वाला एक्स है, और फिर इधर वाला वाई है। इसका देखो, इसका क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, इसका बताओ जल्दी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स, ये एक्स होगा, और ये वाला वाई होगा। यानी कि यहाँ पर क्या कह सकते हो, यहाँ पर एक जो महिला होगी, देखो पुत्र कितने हुए जी, इसमें पुत्र कितने हुए, तो पुत्र 3, देख रहे हो ना, जिसमें एक महिला क्या होगी, वाहक, इस रोग के वाहक, ये मादा क्या होगी, वाहक होगी। और ये जो नर है, ये नर रोगी होगा, कौन सा रोग, अरे वर्णांधता वाला। और ये दोनों जो पुत्र होंगे, ये दोनों जो नर होगा, ये सामान्य होगा, सामान्य नर सामान्य, यानी सामान्य नर, क्या लिखेंगे, सामान्य नर, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, सामान्य नर, क्या लिखेंगे, एक मिनट, सामान्य नर क्या लिखेंगे, सामान्य नर, यहाँ पर लिख देते हैं सामान्य, है ना, नर। अब सुनो, अब ये जो मादा है, ये जो कैसी मादा है, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखना कि महिला में के जीन में तो है कलर बनाई, लेकिन